तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए ब्लॉग में। टुडे इन दिस वीडियो हम बात करने वाले हैं आज हमारे स्टडी टाइम टेबल के बारे में। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने अपना जो टाइम टेबल है वो बना के रख लिया है और अभी हम एक एक करके आपको जो फिक्स टाइम शेड्यूल है, जो टाइम स्लॉट है, उसके बारे में बताने वाले हैं। तो हमारे सुबह की शुरुआत होती है 7 बजे से। यहाँ तकरीबन मैं पौनी 7 बजे जाग जाता हूँ और 7 से 8 बजे तक हमारा इंग्लिश वोकैब का पहला स्लॉट होता है, जो कि मैंने आपको ब्लॉग के माध्यम से बताया भी है। आपके दिमाग में एक सवाल आ सकता है कि वोकैब के लिए सुबह का टाइम ही क्यों? तो इसका सिंपल सा जवाब है कि सुबह के टाइम हमारा माइंड एकदम रिलैक्स होता है और सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है। तो मेरे हिसाब से याद करने वाली चीज़ों को सुबह के टाइम ही किया जाना चाहिए। क्योंकि मेरा हाथ इंग्लिश में थोड़ा तंग है, इसीलिए मैंने पहला स्लॉट इंग्लिश का ही रखा है। उसके बाद 8 से 10 का स्लॉट एकदम खाली होता है। इस स्लॉट में मैं अपना कोई भी कार्य नहीं करता हूँ। उसके बाद आते हैं हम 10 से 12:30 के बीच अपने सेकंड स्लॉट पर, जहाँ पर 2.5 घंटे का स्लॉट होता है, जहाँ पे हम मैथ्स की प्रैक्टिस और कैलकुलेशन ट्रिक्स को करते हैं। यहाँ पर मैं सिंपली कैलकुलेशन में टेबल्स को लिखता हूँ, स्क्वायर्स क्यूब्स को याद करता हूँ और साथ में मल्टीपल डिवीजन प्लस माइनस जो भी है उन सब की प्रैक्टिस करता हूँ। उसके बाद दोपहर का हमारा एक और गैप आता है 2.5 घंटे का, जहाँ पे हम अपना भोजन करते हैं और थोड़ा आराम भी करते हैं। उसके बाद हम दिन के तीसरे स्लॉट पर, जहाँ पर 3 से 5 बजे की 2 घंटे का हमारा जो स्लॉट होता है, वहाँ पर हम मैथ्स में जो हमारी लाइव क्लासेस चल रही हैं वो लाइव लेक्चर लेते हैं और साथ में उनके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि अभी मेरा ट्रिग्नोमेट्री चल रहा है, तो उनके मैं लेक्चर्स लेता हूँ, साथ में उनके क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करता हूँ। उसके बाद हमारे दिन का तीसरा गैप होता है, जो कि 3 घंटे का होता है, 5 से 8 बजे तक का। इसके बीच में मैं थोड़ा बाहर घूमता हूँ, दोस्तों के बीच जाता हूँ, उनसे मिलता हूँ और साथ में अपना डिनर भी हो जाता है। और फिर डिनर करने के बाद हम फाइनली अपने सबसे लंबे स्लॉट की तरफ आ जाते हैं, जो कि होता है नाइट स्लॉट। मुझे नाइट स्टडी काफ़ी अच्छी लगती है, क्योंकि रात को कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होता है। आप आसानी से कई घंटों तक बैठकर पढ़ सकते हैं। रात को कंटिन्यूअसली लाइट भी आती रहती है, इसीलिए लाइट की भी कोई दिक्कत नहीं होती है। तो अब आता है हमारा 8 से साढ़े 9 बजे तक का 1.5 घंटे का स्लॉट, जहाँ पे मैं इंग्लिश की जो ग्रामर रूल्स हैं उनको रिवाइज करता हूँ और प्रैक्टिस करता हूँ। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इंग्लिश के नोट्स रखे हुए हैं मेरे। मैं नोट्स के माध्यम से, मेरे पास बुक भी है, उन बुक के माध्यम से मैं ग्रामर की प्रैक्टिस करता हूँ, उनके रूल्स को रिवाइज करता हूँ। इसके बाद हम आते हैं 9:30 से 11 बजे के एक और 1.5 घंटे वाले स्लॉट पर, जहाँ पर हम जीएस के नोट्स बनाते हैं और लाइव क्लासेस लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको ब्लॉग के माध्यम से अपडेट किया हुआ है कि इस समय मेरी एंशिएंट हिस्ट्री की लाइव लेक्चर्स चल रहे हैं और साथ में मैं उनके नोट्स भी बनाता रहता हूँ। वहीं इन सभी स्लॉट के बीच बीच में हमें थोड़ा 5-5 मिनट का ब्रेक ले लेना चाहिए, जिससे हमारा माइंड रिफ्रेश हो जाए। बस सिर्फ 5 मिनट का ब्रेक, और उस 5 मिनट में आपको फोन नहीं चलाना है, क्योंकि अगर एक बार आप फोन चलाने के लिए बैठ गए तो फिर आपके 5 मिनट कब 50 मिनट में बदल जाएंगे, आपको खुद पता नहीं चलेगा। तो अब देर रात हो चुकी है और सभी लोग सो चुके हैं। इस समय पे हमारा टाइम स्लॉट आता है 11 से 12 के बीच का 1 घंटे का, जो हमारा रीजनिंग का होता है। इस टाइम स्लॉट में हम रीजनिंग के कॉन्सेप्ट जो मुझे कम आते हैं उनको रिवाइज करते हैं और साथ में रीजनिंग के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने एक और 1.5 घंटे के स्लॉट पर, जो कि 12 से 1:30 बजे के बीच होता है, जिसमें हम जीएस को कवर करते हैं। और इस जीएस के स्लॉट में हम अपने सभी सब्जेक्ट को एक एक करके रिवाइज करते हैं। यदि आपको नहीं पता तो आपको बता दूं कि इस स्लॉट में मैं अभी स्टैटिक जीके को रिवाइज कर रहा हूँ। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने दिन के अंतिम स्लॉट पर, जो कि होता है 1:30 बजे से लेकर 2 बजे तक, जो कि आधे घंटे का होता है। इस बीच में 10 से 15 मिनट पीडीएफ के माध्यम से करंट अफेयर्स को देखता हूँ, साथ में अगले दिन का टारगेट भी बनाता हूँ। और एक और आखिरी बात यार, मैंने कई लोगों को करंट अफेयर्स की 1.5 घंटे की लाइव क्लासेस लेते हुए देखा है। इसके लिए मैं अपना एक सजेशन दे रहा हूँ, आपको अच्छा लगे तो आप मान लेना। आप लाइव क्लासेस में मत ज्वाइन हो, आप 2x स्पीड पर वीडियोस को देख लिया करो। लेकिन अगर मेरे पर्सनली आप मानना चाहो तो मैं पीडीएफ रिकमेंड करूंगा कि आप पीडीएफ से ही करंट को पूरा करें, क्योंकि भाई पीडीएफ के माध्यम से आप कम समय में काफी ज्यादा चीजों को पढ़ सकते हैं। बाकी अगर आपको सजेशन अच्छा लगा हो तो आप मान लीजिए, वरना आपकी इच्छा। तो फाइनली यहाँ पर हमारे सारे स्लॉट पूरे हो जाते हैं और 2 बजे के बाद मैं अपने बेड पर चला जाता हूँ सोने के लिए। वहीं 6:45 से 6:50 के बीच में उठ जाता हूँ और हमारी फिर से वही दिनचर्या होती है। तो हमारे इन स्लॉट में हमने आज पूरे दिन में क्या क्या पढ़ा उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हमने मैथ्स किया 4.5 घंटे, इंग्लिश की 2.5 घंटे, जीएस को 3 घंटे दिए और रीजनिंग के लिए 1 घंटा पर्याप्त है। और अगर मुझे कभी लगता है कि जीएस या इंग्लिश में से किसी को थोड़ा और टाइम देने की ज़रूरत है, तो मेरे जो गैप वाले सेक्शन हैं उनमें मेरे पास सफिशिएंट टाइम है, उनमें से मैं निकाल के इन सेक्शंस को दे सकता हूँ। तो अगर देखा जाए तो इस पूरी दिनचर्या में हमने 11 घंटे पढ़ाई करी है, और अगर मैं चाहूँ तो अपनी उन गैप्स में से टाइम निकाल के मैं यहाँ पर 1.5 से 2 घंटे या फिर 2.5 घंटे और बूस्ट कर सकता हूँ। लेकिन मुझे लगता है इतना मेरे लिए सफिशिएंट है। अगर कभी भविष्य में ज़रूरत पड़ी तो मैं टाइम को और ज़्यादा बढ़ा दूंगा।
कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारी दिनचर्या पसंद आई हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। बाय।